हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू राइटर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज़ है वो चल रही है। उसमें आज हम कर रहे हैं R.N. टैगोरियन मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 1861 में हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 1941 में। ये कैलकाटा में बॉर्न हुए थे। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए, और ये ओनली इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। इन्हें क्या कहा जाता है कि ये एक ऐसे इंडियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ था। और फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि द ओनली इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। ऑप्शन दिए होंगे आपको 4, उसमें से आपको चूज़ करना होगा। तो R.N. टैगोर इसका राइट आंसर होगा। और इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। तो उसमें भी आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे और उसमें यू विल चूज़ R.N. टैगोर। ये बंगाली एंड इंग्लिश में इन्होंने लिखा है। इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल, बार्ड मीन्स होता है देखिए कवि, पोएट। तो इन्हें बंगाल का पोएट कहा जाता है, बार्ड कहा जाता है। फिर इनकी फाउंडेड, यानी कि इन्होंने किस चीज़ की फाउंडेशन रखी थी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जिसे इन्होंने स्थापित किया था। इनका जो सॉन्ग नंबर 11 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है इनका, और इसमें से कुछ लाइंस हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में। लाइंस आएंगी आपकी, ये पूछा जाएगा कि ये किस राइटर की लाइंस हैं या फिर ये R.N. टैगोर के कौन से सॉन्ग से लिखे हैं। इस टाइप से आपके क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जा सकते हैं। गीतांजलि 1912 में ये पब्लिश हुई थी। सॉन्ग ऑफरिंग्स भी इसे कहा जाता है। गोरा नेक्स्ट वर्क जो इनका 1923 में आया था। गेरे बेरे ये भी इनका एक वर्क है। फर्स्ट मॉडर्न नॉवल, अब इनका जो फर्स्ट मॉडर्न नॉवल है, इन्होंने एक नॉवल लिखा था चोकेर भाली, ठीक है। तो ये क्या था? एक फर्स्ट मॉडर्न नॉवल कहा जाता है इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। फर्स्ट मॉडर्न नॉवल क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। देन यू विल राइट चौकोर भाली। ग्रेटेस्ट ऑफ बांग्ला, इसे बांग्ला का सबसे ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। 1901 में शांति निकेतन द पीस रिट्रीट बोलपुर में ये शांति निकेतन जो है वो स्थापित किया था, और उसके बाद ये डेवलप्ड हुआ। एक यूनिवर्सिटी में ये चेंज हो गया 1920 में, और उस यूनिवर्सिटी को अब जाना जाता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से। नाइटहुड बाय जॉर्ज 5th 1915 बर्थडे ऑनर। इनके बर्थडे पे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बर्थडे पे जो जॉर्ज 5th हैं उन्होंने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। रिनाउंस्ड आफ्टर जलियांवाला बाग मैसाकर, और ये जो नाइटहुड की उपाधि ने जॉर्ज 5th ने दी थी, तो जलियांवाला जो बाग मैसाकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया था? उसके रिनाउंस्ड में, यानी कि उसके विरोध में इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। अब इनके ड्रामा के बारे में बात करते हैं। इनका एक ड्रामा है चित्रा, 1914 में ये पब्लिश हुआ था। काबुली वाला ये इनका वर्क है, 1892 में ये आया था। और काबुली वाला क्या है? एक फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल, यानी कि आपने सुना ना जो टू टाइप्स के जो चने होते हैं, जिसमें एक होता है काबुली चना एंड सेकेंड वन इज ब्लैक चना। तो उसमें ही उसी से रिलेटेड है ये। वो एक फ्रूट सेलर था जो कहाँ से आया था? काबुल से आया था, तो इसे काबुली वाला कहा गया। और इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही फेमस है। 1915 में जो टैगोर थे, इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, और जो गांधी जी थे उन्होंने टैगोर जी को क्या उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। यानी कि गांधी जी को महात्मा कहा था टैगोर ने, और टैगोर को गुरुदेव कहा था गांधी जी ने। तो ये अपोजिट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें क्लियर रखेंगे। ऑटोबायोग्राफी है इनकी जीवन स्मृति, माई रिमिनिसेंसेस, इस टाइप से इनका एक टाइटल है ऑटोबायोग्राफी का। 1917 में ये पब्लिश हुई थी, और ये भी कई बार पूछी गई है। 1884 में ये सेक्रेटरी ऑफ आदि ब्रह्म समाज के सेक्रेटरी बने थे। 1940 में इन्हें डिलिट बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि डिलिट की उपाधि इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई। 1941 में, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, इनकी डेथ हो गई थी। माई रेमिनिसेंस इनकी ऑटोबायोग्राफी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है।
अब बात करते हैं इनके फेमस वर्क की जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये वर्क है इनका गीतांजलि, जिसे सॉन्ग ऑफरिंग्स भी कहा जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गीतांजलि कब पब्लिश हुआ था, बांग्ला में ये कब पब्लिश हुआ, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला, इंग्लिश में कब पब्लिश हुआ। तो 1912 में ये पब्लिश हुआ था और 1913 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए, बंगाली गीतांजलि वॉज कंपोज्ड इन, अब जो बंगाली गीतांजलि थी वो कंपोज हुई थी 1909 में एंड 10 में, यानी कि 1909 और 1910 के बीच में कंपोज की गई थी। और इसी टाइम पे पोस्ट ऑफिस भी आया था इनका 1911 में। मई 1912 इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, और मई 1912 में जो ट्रांसलेशन है गीतांजलि का वो हुआ था। ठीक है, तो बांग्ला में आई थी 1909 1910 में, एंड 1912 में ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। तो ये क्लियर रखेंगे आप, बांग्ला वर्जन इसका आया था 1909-10 में एंड इसका इंग्लिश वर्जन आया था 1912 में, और 1913 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। तो आप ऐसे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इजीली आपको जो पॉइंट्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। आर.एन. टैगोर को पॉलीमैथ एंड पॉलीग्लॉट दोनों कहा जाता है। ये हमने पॉलीमैथ और जो पॉलीग्लॉट है इन टू वर्ड्स की बात हमने की है टू राइटर्स में। इससे पहले जो हमने इंडियन इंग्लिश जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें टू राइटर्स में ये वर्ड्स आए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनकी मीनिंग क्या है और ये वर्ड्स किन राइटर को जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये वर्ड यूज हुए थे। तो हम चलते हैं वर्क्स एंड बिब्लियोग्राफी। इनके जो वर्क्स हैं उसमें कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ अब हम डिस्कस करेंगे आगे। अब इन्हें बार्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर इन पोइट्री, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है, बार्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर इन पोइट्री कहा जाता है। इनके कुछ प्लेज हैं जैसे वाल्मीकि प्रतिभा, ये इनका फर्स्ट प्ले है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है वाल्मीकि प्रतिभा किसका वर्क है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे कि वाल्मीकि प्रतिभा आर.एन. टैगोर का वर्क है। या फिर एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है कि आर.एन. टैगोर का फर्स्ट प्ले क्या है। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक आर.एन. टैगोर का वर्क होगा, बाकी जो 3 हैं वो उनके वर्क नहीं होंगे। तो उसमें आपको बताना होगा कि आर.एन. टैगोर का वर्क कौन सा है। या फिर इस टाइप से आ सकता है कि सारे आर.एन. टैगोर के वर्क हो 3 ऑप्शन में और 4th ऑप्शन आर.एन. टैगोर का नहीं है। तो ये पूछा जाएगा कि आर.एन. टैगोर का वर्क इसमें से कौन सा नहीं है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आएंगे। ये जो वाल्मीकि प्रतिभा है ये ओपेरा है, एक म्यूजिकल प्ले से कहा जाता है। डाकघर द पोस्ट ऑफिस, इंग्लिश में इसका जो नेम है पोस्ट ऑफिस के नाम से है, 1912 में ये आया था। विसर्जन ये इनका एक फेमस प्ले है, इंग्लिश में सैक्रिफाइस, 1819 में ये पब्लिश हुआ था। फाइनेस्ट प्ले इनका कहा जाता है आर.एन. टैगोर का। एडेप्शन फ्रॉम राजश्री से इसका एडेप्शन हुआ है। चंडालिका, चंडालिका भी एक इनका वर्क है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि चंडालिका जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबल गर्ल। ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ आनंद, डिसिपल ऑफ बुद्धा, यानी कि ये किसकी स्टोरी है, एक जो बुद्धा हैं उनकी, जो गौतम बुद्धा हैं उनके एक डिसिपल हैं, शिष्य हैं आनंद, उनके बारे में इसमें एक स्टोरी दी गई है। किसमें, अनटचेबल गर्ल में। रक्त कराबी, इसे इंग्लिश में रेड ओलियंडर्स। तो ये कई एक क्वेश्चन भी आया है, नेट पे एक क्वेश्चन आया था ये कि रेड ओलियंडर्स है ये किसका वर्क है। यानी कि जो बंगालीज का टाइटल है वो रक्त कराबी है और इंग्लिश में है रेड ओलियंडर्स। एंड चित्रांगदा इनका एक नेक्स्ट वर्क है। श्यामा, श्यामा इनका लास्ट प्ले कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि लास्ट प्ले कौन सा आर.एन. टैगोर का, तो आप इस जो ऑप्शन है इस पे चूज करेंगे कि श्यामा इनका लास्ट प्ले है। अब इनकी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। भिखारिनी इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी मानी जाती है। द बेगर वुमेन, ये क्या है, फर्स्ट द बेगर वुमेन है ये। गोल्पा गुल्चा, यानी कि गोल्पा गुच्चा भी इनका एक वर्क है। इसमें बंच ऑफ स्टोरीज हैं। गोल्पा गुच्चा इनकी एक स्टोरी है, बंच ऑफ स्टोरीज है इसमें, और ये 84 स्टोरीज का कलेक्शन है। एंड काबुली वाला 1892 में आया था, फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल। शुदिता पाषाण
1895 में हंगरी स्टोन के नाम से पब्लिश हुआ इंग्लिश में। अटुडिजो 1895 में ये आया था। और द रन अवे, अतिथि, स्त्री पात्र, द लेटर फ्रॉम द वाइफ, जेबिटो ओ मिरिटो, लाइफ एंड डेथ, ये सारे इनके वर्क हैं जो बांग्ला में पहले पब्लिश हुए, उसके बाद इनका ट्रांसलेशन हुआ, तो इसलिए इनके कुछ बांग्ला के टाइटल भी हैं और इन्हीं के इंग्लिश टाइटल भी हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक R.N. टैगोर। अगर हमारे जो राइटर्स हैं उनकी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर देना ना भूलिए, कमेंट सेक्शन में बताइए पॉलीमैथ एंड पॉलीग्लॉट की मीनिंग क्या है और इन 2 वर्ड्स का यूज हमारे किन 2 राइटर्स में हम इनका यूज कर चुके हैं। थैंक यू।